अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मसला है जिसका हम अक्सर ख्याल नहीं करते, और चाहे वो जवान अहबाब हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग अहबाब हैं, या फिर वो कम उम्र जो बच्चे हैं, बालिग बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मसला है, इसमें हाफ हाफ नुकसान है, आधा नुकसान है आधा फ़ायदा है। अब ये दो चीज़ें हैं। देखें, अब एक बंदा जो है वो अपने घर के पास की दुकान से, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके घर के पास दुकान है, थोड़ी सी कदम के ऊपर जाकर वो दुकान उसको मिल जाती है, और वहाँ पर वो एक आटे की बोरी ख़रीदता है। तो उसको आटे की वो बोरी जो है, तो वहाँ पर उसके घर के पास जो दुकान है, तो उससे, उस दुकानदार से उसको वो 2000 रुपये में वो आटे की जो बोरी है वहाँ पे उसको मिल जाएगी। वही आटे की बोरी अगर वो थोड़ा सा दूर जाकर, तकरीबन अगर 1 किलोमीटर का फासला कह दें तो, या फिर कुछ 500 मीटर के फासले पर जाकर वो दुकान से वही आटे की बोरी जो है, तो वो उसको 1000 रुपये में मिल रही है। तो अब जो होगा ये कि वो जो बंदा है, वो आटा ख़रीदने वाला जो बंदा है, तो वो ये करेगा कि यार देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा तो रास्ता है, आगे जाऊँगा यहाँ से तो वहाँ पर जाकर मुझे 500 पूरा 1000 रुपये बच रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक 2000 रुपये की ये आटे की बोरी मिल रही है, जबकि वहाँ पर जाऊँगा थोड़ा सा आगे चल के, तो वहाँ पर ये मुझे 1000 रुपये में मिल जाएगी। तो 1000 रुपये का फ़ायदा है मेरे लिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा तरद्दुद कर लेता हूँ, यहाँ से चल कर चला जाता हूँ आगे, आधा घंटा लगेगा, 15-20 मिनट ऊपर लग जाएंगे, तो मैं वहाँ पर 1000 रुपया बचा लूँगा। तो अब वो कभी भी उस मोहल्ले की, उस घर की दुकान के पास से आटा 2000 रुपये में नहीं खरीदेगा, बल्कि वो जाकर बाजार से, जो दूर वाली दुकान है, उससे खरीदेगा, इसलिए कि उसको 1000 रुपये की बचत हो रही है। तरद्दुद क्या करना है, थोड़ा सा चल के जाना है, थोड़ा सा आगे तक उसने पैदल सफ़र करना है और उठाकर उसे लाना है, तो वो उसको आधी कीमत है वो बच रही है। तो इसलिए हमेशा वो यही मुश्किल काम करेगा कि मुझे उठाकर लाना तो मंजूर है, चल कर लेकर आ जाऊंगा, वजन भी उठा लूंगा, चल भी लूंगा, लेकिन 1000 रुपया ज़रूर बचाऊंगा। नवाफिल नमाज में अक्सर देखा गया है, मैंने हमेशा ये देखा है कि जो, चाहे वो बच्चे हैं, बालिग बच्चे, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो भी, और ये उनके अंदर आदत तभी आई है कि वो हमेशा से जो है, तो उनके बड़े जो वो लोग अहबाब होते हैं, मस्जिद के अंदर होते हैं, घरों के अंदर ख़वातीन को देख लें, तो वो नवाफिल नमाज को हमेशा बैठकर अदा करने का जो तरीका है उनका, वो अपनाया हुआ है। तो अब लाजमी बात है, अगर उसको बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी वो ये तरीका अपनाएंगे कि उसे बैठकर अपनाएंगे। तो बैठकर जो नवाफिल नमाज अदा करने का जो तरीका है, ये नाजायज़ तो नहीं है, बैठ के नमाज भी हो जाती है, लेकिन चूंकि नवाफिली इबादत जितनी भी है, तो ये हम इसलिए करते हैं कि हमें सवाब मिले। तो अब अगर 2 रकत नवाफिल नमाज को हम खड़े होकर पढ़ेंगे तो हमें पूरा पूरा सवाब मिलेगा, यानी कि हमें वो तोड़ा 2000 का नहीं बल्कि 1000 का मिलेगा। वही नमाज अगर हम बैठकर पढ़ लेंगे तो उसका हमें जो है, तो वो हाफ सवाब मिलेगा, आधा सवाब मिलेगा। तो अगर पूरा सवाब हासिल करने के लिए बंदा थोड़ी सी तकलीफ कर ले, थोड़ा सा तरद्दुद कर ले, अपने अंदर थोड़ी सी अगर हरकत पैदा कर ले, तो वो उस हरकत की वजह से उसको पूरा पूरा सवाब मिल जाएगा। थोड़ी सी उसकी मेहनत होगी तो उस मेहनत के ऊपर से उसको पूरा उसका सवाब मिलेगा। तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब करना तो उसने है, नवाफिल उसने पढ़ने हैं, नवाफिल उसने अदा करने हैं, तो जहाँ पर बाकी सारी फ़राइज़ वगैरह सुन्नतें उसने खड़े होकर अदा कर ली, तो अगर 2 रकत नवाफिल, चाहे वो जिस नमाज के भी हों, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो जिस नमाज के अंदर भी वो नवाफिल नमाज अदा कर रहा है, तो अगर वो खड़ा होकर पढ़ लेगा 2 रकत, तो वो मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसके बरक्स उसको सवाब उसका पूरा पूरा मिलेगा। तो ये जो एक आदत हमारी बन चुकी है, अक्सर लोग तो ये सोचते हैं कि ये बैठ कर ये नमाज पढ़ी जाती है, नवाफिल नमाज ये खड़े होकर होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो नवाफिल नमाज है, अगर हम बैठ कर पढ़ेंगे तो हमें 10 गुना के बजाय हमें 5 गुना सवाब मिलेगा। खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, और बल्कि जिस्मानी वर्जिश भी होती है इसके साथ। तो बंदा अगर खड़ा होकर ये नमाज अदा कर ले
تو ثواب بھی 10 گنا پائے گا، پورا پورا ثواب ملے گا اسے، اور کوئی زیادہ اس کو تردد بھی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، بالخصوص جب اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، جب اپنی گھر کی خواتین ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کنٹرول کریں، اور جب بھی آپ جوانی میں ہیں، ہاں وہ جو بہت زیادہ سن عمر تک پہنچ چکے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے مجبوری ہے، چونکہ عذر ہے، وہ بیٹھ کر ہی پڑھیں گے، تو ان کے لیے تو فرائض اور واجبات وغیرہ سنتیں بھی بیٹھ کر پڑھنے کے لیے ممانعت نہیں ہے عذر کی وجہ سے۔ تو جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پرابلم کے، کوئی ان کا ایسا ایشو نہیں ہوتا، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونی چاہیے، چونکہ ہم بڑوں کو دیکھ کر یہ بچے بھی اپنا رہے ہیں، اور بچوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا یہ چیز جو ہے تو وہ زور پکڑ گئی ہے کہ بچے بھی نوفل نماز کو جو ہے وہ بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں۔ اولاً تو وہ ادا ہی نہیں کرتے، اگر کر بھی لیں تو وہ بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں، تو یہاں سے ان کی طرف جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بیٹھ کر ہوتی، حالانکہ یہ بالکل غلط کنسپٹ جو ہے تو یہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔